साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन और इस सेशन में हम पढ़ने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, आज आदिकाल के बारे में, दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जिन भी साथियों ने अभी तक ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया, सभी साथी ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, जिन साथियों को नोट्स मंगवाना है हिंदी साहित्य के, ये नंबर दिया है, आप नंबर पर संपर्क करेंगे। हिंदी साहित्य के गद्य और पद्य साहित्य वाले नोट्स आप मंगवा सकते हो दोस्तों। ठीक है, और ये 3000 MCQ की बुक अगर आप मंगवाना है तो आप मात्र 599 मंगवा सकते हो। ये नंबर यहां पर दिया है, ऑर्डर कर सकते हो दोस्तों। सभी साथी, नीचे नंबर चल रहा है। मात्र 599 में TGT, PGT, MP टेट, मास्टर कैडर आदि एग्जामों के लिए, KBS आदि एग्जामों के लिए बहुत ही उपयोगी है दोस्तों। 3000 MCQ जिसमें साहित्य प्लस व्याकरण प्लस काव्य शास्त्र के दोस्तों टॉपिक इसमें जो है क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, और ये नोट्स हैं हिंदी के गद्य और पद्य साहित्य वाले, जिनको भी मंगवाना है वो सभी मंगवा सकते। गद्य पद्य साहित्य के 1600 के नोट्स हैं पोस्ट चार्ज सहित, और ये 3000 MCQ की 599 की अगर तीनों मंगवाना है तो आप 2100 में तीनों मंगवा सकते हैं दोस्तों, गद्य पद्य साहित्य और 3000 MCQ। ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है दोस्तों। और TGT वाले जिनको भी एडमिशन लेना है, अभी ऑफर है दोस्तों, रात्रि 12 बजे तक ऑफर, मतलब 3 घंटे बाकी हैं। इस ऑफर का आप लाभ ले सकते हैं। मात्र 1200 रुपए में एडमिशन ले सकते हैं, 1200 में 12 महीने के लिए। ठीक है, 1200 में 12 महीने। तो जिनको भी एडमिशन लेना, देर ना करें, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। हम दोस्तों यहां पर अभ्यास कर रहे हैं, शुक्ल जी ने वीर गाथा काल में किसे स्थान दिया है। किसे स्थान दिया है? शुक्ल जी ने वीर गाथा काल में किसे स्थान दिया है? सभी लोग बताएंगे। शानदार क्वेश्चन है। रासो साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य या फिर सिद्ध साहित्य को बताइए और चयन करिए। शुक्ल जी ने वीर गाथा काल में किसे स्थान दिया है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा सभी साथी। सभी साथी लाइक करेंगे। यहां पर शुक्ल जी ने वीर गाथा काल में किसे स्थान दिया है? किसे स्थान दिया है? शानदार, रासो साहित्य को। और सभी लोगों का बिल्कुल सुपर आंसर आ रहा है ना? तो वो है रासो साहित्य। रासो साहित्य यानी कि आपका जो ए नंबर है रासो साहित्य, वो बिल्कुल सही है। रासो साहित्य आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? 2 नंबर का क्वेश्चन है, नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? बताना है। 2 नंबर में सही आंसर आपका क्या जा रहा है? नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? प्रेम सिंह जी, उमा शंकर जी, दारसू जी, सभी लोग बताएंगे जल्दी से। चयन करिए। विभा भारद्वाज जी, नाथ पंथ। और नाथ पंथ में आपका उत्तर है कि सर वो माने जाते हैं कौन? गोरखनाथ। नाथ पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं गोरखनाथ। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, कभी कभी आयोग दोस्तों मतेंद्र नाथ को भी मानता है। ठीक है, और जब इसी प्रकार से दोनों ऑप्शन दिए रहते हैं तब आयोग मानता है मतेंद्र नाथ को। जब ऑप्शन में मतेंद्र नाथ नहीं दिया रहता है तो आयोग मानता है गोरखनाथ को। ठीक है, तो इस प्रकार से की दोस्तों, है ना, ये अपन को याद रख लेना है। फिलहाल यहां पर अपन बी नंबर लगाएंगे, गोरखनाथ लगाएंगे। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। विश्वास मलिक जी बताइए, नीतू गुप्ता जी चयन करिए। और जिनको भी एडमिशन लेना है आज रात्रि 12 बजे तक, जिनको भी लेना है दोस्तों, मात्र 1200 में 12 महीने, ऐसा ऑप्शन अब नहीं आएगा। और जल्द ही नया बैच भी स्टार्ट होने वाला है। शुरुआत से हम विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं, है ना। तो हिंदी के प्रथम कवि कौन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया 3 नंबर में। और 3 नंबर का सभी का आंसर जा रहा है कि सर हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं सरहपा। और सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि जो माना है वो माना था किसने? राहुल सांकृत्य ने। राहुल सर से क्या हो जाएगा? सरहपा, राहुल सर। ठीक है, सरहपा याद करो। हिंदी की पहली रचना भी बता दो। 4 नंबर के क्वेश्चन में हिंदी की पहली रचना कौन सी है? सभी लोग बताएंगे जल्दी से। आरती वर्मा जी बताइए, हिंदी की पहली रचना कौन सी है? गूगल बाबा जी चयन करिए हिंदी की पहली रचना। वीडियो को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो अपने मित्रों तक। रेगुलर अध्ययन करना और इन क्लासों को मिस नहीं करना। रेगुलर अभ्यास करवा रहे टॉपिक वाइज आप लोगों को। ठीक है,
तो हिंदी की पहली रचना देवसेन की श्राप का चार है, आसगु की चंदनवाला रास है, नेमिनाथ की नेमिनाथ रास है, या फिर कोई नहीं। हिंदी की पहली रचना कौन सी है, ये पूछा गया आपसे 4 नंबर का क्वेश्चन। तभी आपको पता है कि सर देवसेन की रचना है कौन सी, श्राप का चार। श्राप का चार का रचना काल माना जाता है 933 ईस्वी, 933 ईस्वी माना जाता है दोस्तों इसका, ठीक है। और इसके रचनाकार कौन है, देवसेन है, और ये हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है कौन सी, श्राप का चार। ये नंबर आपका शानदार क्वेश्चन है। सरहपा का संबंध है किससे है, बताइए सरहपा का संबंध किससे है, सभी लोग बताएंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, लाइक भी कर देना। सरहपा का संबंध किससे है, पूर्वी भारत से, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, या फिर दक्षिणी भारत, दक्षिणी भारत, बताइए चयन करिए जल्दी से। तो यहां पर सरहपा का संबंध बताना है, शानदार क्वेश्चन है। और 5 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर है पूर्वी भारत, पूर्वी भारत, ये नंबर आपका राइट है, ठीक है। सरहपा का संबंध है पूर्वी भारत से, ये आपका राइट आंसर है, सही आंसर है, ठीक है। सिद्धों की संख्या कितनी है, सिद्धों की संख्या बतानी है, 9 है, 12 है, 42 है, या फिर 84 है। तो चयन करना, ये सेम क्वेश्चन आया था अभी मास्टर कैडर में, और मास्टर कैडर में आयोग द्वारा गलत कर दिया गया था। पूछा गया था सिद्धों की संख्या कितनी है, उन्होंने मान ली थी 9, जबकि उत्तर क्या है आपको पता है, सरल क्वेश्चन था, है ना। पंजाब मास्टर कैडर वाले आयोग ने 9 मान ली थी, लेकिन आपका उत्तर है 84, ठीक है। सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है, 84। नाथों की संख्या मानी जाती है 9, है ना, ये भी अपन को याद कर लेना है। सिद्धों का संबंध है, आलवार भक्तों की संख्या मानी जाती है 12, है ना, 12 याद कर लेना। सिद्धों का संबंध बताना है किससे है, सभी लोग बताइए जल्दी से, चयन करिए, सिद्धों का संबंध किससे है। वीडियो को लाइक करिए जल्दी से, शेयर भी कर दो फटाफट से। सिद्धों का संबंध किससे है, सिद्धों का संबंध किससे है, ठीक है। चयन करिए जल्दी से, सिद्धों का संबंध किससे है, सिद्धों का संबंध बताना, शानदार क्वेश्चन है। और सभी लोगों ने आंसर लगाया साथ में कि सर साथ में बौद्ध धर्म से है, बौद्ध धर्म से संबंध है सिद्धों का, ये नंबर आपका शानदार है, बहुत बढ़िया। शिवसेन सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना, शिवसेन सेंगर, शिवसेन सेंगर अपन को याद कर लेना, शिवसेन सेंगर, शिवसेन सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, किसे माना है, शानदार और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और यहां पर 8 नंबर का क्वेश्चन है, सरहपा को, पुंड को, या फिर स्वयंभू, या फिर सारी। ये पिछली बार दोस्तों टीजीटी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, 8 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताइएगा, है ना। तो शिवसेन सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पलट गया था, पुष्य या पुण्य को, ऐसा पूछ लिया गया कि किसे हिंदी का प्रथम कवि किसने माना, तब आपका उत्तर शिवसेन सेंगर था। लेकिन यहाँ पर उल्टा पूछ लिया क्वेश्चन, बात वही है, उल्टा पूछो या सीधा, उत्तर तो दोस्तों लगाना ही है, और आपका उत्तर है पुंड को माना है। बी नंबर आपका शानदार क्वेश्चन है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है। सरहपा को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसने माना है, सरहपा को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसने माना। एक और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक कर दो, 9 नंबर का क्वेश्चन है, सरहपा को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसने माना है। इतना शानदार सा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और सभी का उत्तर है कि सर सरहपा को माना है किसने, राहुल सांकृत्यायन ने। बी नंबर आपका सही है, ठीक है, बी नंबर, बहुत बढ़िया। पढ़ते जाना दोस्तों, अध्ययन करते जाना, यहाँ पर शानदार क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कई प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, और बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना, 10 नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी करना है दारसू जी। दीप्ति जी, पंजाब मास्टर कैडर वाले साथी हो, चाहे केबीएस वाले हो, टीजीटी पीजीटी वाले हो, या फिर एमपी टेट वाले साथी हो, ठीक है। तो यहाँ पर स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, उमाशंकर जी, रामकुमार वर्मा ने, शिवसेन सेंगर, गणपति चंद्रगुप्त, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, और स्वयंभू के बारे में आपको पता ही है
कि सर जो स्वयंभू है ना, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है और 10 नंबर के क्वेश्चन में राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है ना। वेरी गुड, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। स्वयंभू के बारे में राम कुमार वर्मा, वेरी गुड। कई बार क्वेश्चन आया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। 11 नंबर का क्वेश्चन है, चयन करिए जल्दी से सुनीत जी, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने साथियों तक, ठीक है। और एक क्लास रोज रात्रि 9 बजे आप लोगों के लिए लाई जाती है दोस्तों, है ना। जिनको भी एडमिशन लेना अभी आप ले सकते हैं, रात्रि 12 बजे तक 3 घंटे बाकी हैं। 1200 में 12 महीने, फिर ऐसा मौका आपको नहीं मिलने वाला है। जिनको नोट्स मंगवाना है, गद्य पद्य साहित्य के 1600 रुपए के नोट्स है पोस्ट चार्ट सहित, ठीक है। और दोस्तों 3000 MCQ के हैं, 599 के 599 के हैं। और तीनों अगर मंगवाना है तो 2100 रुपए में आप अपने घर पर मंगवा सकते हो, ठीक है। तो आपको पता है कि इन्होंने माना था किसे? अब्दुल रहमान को माना था, है ना, जिन्हें अद्दह मालवी कहा जाता है। और अब्दुल रहमान की रचना आपको पता है कि सर अब्दुल रहमान की जो रचना है वो रचना कौन सी है? वो रचना है संदेश रासक। संदेश भेजना अब दूर नहीं संदेश भेजना, ठीक है। अब्दुल रहमान। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है, बताओ किससे माना? 12 नंबर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राकेश जी चयन करिए जल्दी से बताना है। सुमन ऑफिशियल जी फटाक से बताना है, जल्दी ही होगा, बता देंगे सभी साथियों को, है ना। अभी टीजीटी पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं दोस्तों। जो पुराना बैच चल रहा था उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजों का अभी वो चल रहा है, तो अभी है ना नया बैच जल्दी ही होगा। लेकिन आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है अपभ्रंश से, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, या फिर इनमें से कोई नहीं। 12 नंबर का क्वेश्चन है और 12 नंबर के क्वेश्चन में प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। सी नंबर प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश से। और दोस्तों एक जो ऊपर लिंक दी हुई है 9:45 पर टिर्की गुरु यूट्यूब चैनल पर ऐसी क्लास आने वाली है जो सिर्फ पैड वाले साथियों को मिलती है, लेकिन आज सभी साथियों को मिलेगी। ऊपर लिंक दी है इस क्लास के बाद, उस क्लास को आपको देखना है। टॉप 300 कथन जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉप 300 कथन जो आपको कहीं नहीं मिलने वाले, सिर्फ पैड क्लास में ही मिलते हैं। आज आप लोगों को फ्री मिलेगी ये क्लास, है ना, वो भी टिर्की गुरु यूट्यूब चैनल में, टिर्की गुरु में मिलेगी आप लोगों को। तो ऊपर लिंक दिए इस क्लास के बाद, उस क्लास को देख लेना। दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है? 13 नंबर का क्वेश्चन है। और 13 नंबर के क्वेश्चन में सभी आंसर है कि सर अपभ्रंश यानी कि सी आपका राइट है। दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है? अपभ्रंश का है, सी नंबर। आदिकाल के बारे में बताना। आदिकाल की समय सीमा मानी जाती है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, 7वीं से 14वीं सदी तक आदिकाल की बताइए जल्दी से सरोज जी। 7वीं से 8वीं सदी तक जल्दी से बताइए, चयन करना है 7वीं से 13वीं सदी तक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और 14 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी बता रहे कि सर 7वीं से लेकर के कितनी सदी तक माना जाता है? 7वीं से लेकर के 14वीं सदी तक। 14वीं सदी तक यानी कि आपका जो का नंबर है, का नंबर आपका बिल्कुल सही। आदिकाल की समय सीमा मानी जाती है, ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन है और सभी साथी वीडियो को लाइक करेंगे। अगला क्वेश्चन जल्दी से यहां पर बताना है। यहां पर अपन को याद कर लेना, शुक्ल जी ने अपभ्रंश भाषाओं में कितनी रचनाओं को रखा है? अपभ्रंश भाषाओं में कितनी रचनाओं को रखा है? शुक्ल जी ने अपभ्रंश भाषाओं में कितनी रचनाओं को रखा है? 15 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग 4, 8, 6 या फिर 5, ठीक है, जल्दी से बताओ। शुक्ल जी ने अपभ्रंश भाषाओं में कितनी रचनाओं को रखा है? 15 का क्वेश्चन है।
15 का क्वेश्चन आपको बताना है, शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, फटाफट से जल्दी से चयन करिए। शुक्ल जी ने अपभ्रंश में बताना है, अपभ्रंश में कितनी रचनाओं को रखा है, कितनी रचनाओं को रखा है। शानदार, बहुत ही बढ़िया, लाइक करिए। और 15 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथियों का आंसर जा रहा है 4, यानी कि का नंबर अपभ्रंश भाषा में कितनी रचनाओं को रखा है, तो 4 रचनाओं को रखा है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर जाते, वीडियो को जब तक लाइक कर दें सभी साथी। शुक्ल जी ने देश भाषा के अंतर्गत कितनी रचनाओं को रखा है? देश भाषा के अंतर्गत 16 नंबर का क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं मिलने वाले भी नहीं। अभिषेक चौधरी जी बताएं, शुक्ल जी ने देश भाषा के अंतर्गत कितनी रचनाओं को रखा है? 4, 8, 6 या फिर 5 रचनाओं को? तो 16 का क्वेश्चन है, 16 में सभी लोग बताएंगे। देश भाषा के अंतर्गत पूछा है, नीतू जी ने बिल्कुल सही आंसर बताया कि सर देश भाषाओं के अंतर्गत, देश भाषा के अंतर्गत 8 रचनाओं को रखा है। देश भाषा के अंतर्गत। अपभ्रंश के अंतर्गत कितनी? 4। देश भाषा के अंतर्गत 8, यानी कि बी नंबर करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, सहज यान के प्रवर्तक बताना है। सहज यान के प्रवर्तक कौन है? 17 नंबर का क्वेश्चन है, सहज यान के प्रवर्तक 17 नंबर में। शेरनी जी बताइए, और एक बार शेयर भी कर दो, शेरनी जी शेयर कर दो, है ना। मधु जी, पूजा गौर जी, प्रमोद जी बताइए सहज यान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? और सभी लोगों का आंसर जा रहा है कि सर सहज यान, और सहज यान के प्रवर्तक 17 नंबर के क्वेश्चन में राइट आंसर है। सभी लोग बता रहे कि सर सरहपा, यानी कि ये नंबर आपका फिर सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सर्वाधिक चरित्र काव्य किस साहित्य में लिखे गए? 18 नंबर के क्वेश्चन में। वीडियो को लाइक कर दो सभी साथी, शेयर कर दो। जिनको भी एडमिशन लेना है दोस्तों, अभी आप 1200 में 12 महीने के लिए एडमिशन ले सकते, रात्रि 12 बजे तक का ऑफर है। बहुत सारे साथी ले चुके हैं, आप सभी साथी भी ले सकते हैं। ठीक है, और जिनको भी नोट्स मंगवाना, आप नोट्स भी मंगवा सकते हैं। सर्वाधिक चरित्र काव्य किस साहित्य में लिखे गए, ये बताना है। 18 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, तभी आपका उत्तर है कि सर ये लिखे गए हैं जैन साहित्य में लिखे गए। सर्वाधिक चरित्र काव्य किस साहित्य में लिखे गए? जैन साहित्य। सी आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर। सिद्ध साहित्य से संबंधित नहीं है, क्या नहीं है? बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर असम। सिद्ध साहित्य से संबंधित कौन सा राज्य नहीं है? राज्य, बहुत अच्छा। किशोरी लाल जी, रमा शर्मा जी, 19 नंबर का क्वेश्चन। और 19 में आपको पता है कि सर सिद्ध साहित्य से संबंध बिहार तो है, बिहार है ना। उड़ीसा भी है सिद्ध साहित्य से संबंधित, ठीक है। असम भी है सिद्ध साहित्य से संबंधित, लेकिन ये मध्य प्रदेश नहीं है, यानी बी नंबर सिद्ध साहित्य से संबंधित नहीं है, मध्य प्रदेश। ठीक है, बी आपका बिल्कुल सही है। स्वयंभू की रचना कौन सी नहीं है? स्वयंभू की रचना बहुत सारी आपने पढ़ी है दोस्तों, जिन्हें कि रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है स्वयंभू को। अब स्वयंभू की रचना कौन सी नहीं है? पयोम चर्यु, रिठ्ठनेमी चर्यु, स्वयंभू चंद, जसर चर्यु। ये शानदार 20 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली जितने भी दोस्तों क्लासें होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और आज एक बम्पर मैराथन क्लास आपको मिलने वाली है, जिसमें 300 कथन हैं, और ये कथन पेड क्लास के लिए थे, लेकिन सभी को आज फ्री में दोस्तों तिरकी गुरु यूट्यूब चैनल में आपको ये कथन मिलेंगे। 9:45 पर ऊपर लिंक दी है, इस क्लास के बाद सीधे लिंक से आप उस क्लास से जुड़ोगे, है ना। स्वयंभू की रचना कौन सी नहीं है? 20 नंबर का क्वेश्चन है, और 20 नंबर में आपका उत्तर है कि सर जस हर चर्यु, यानी कि ये नहीं है। बाकी पयोम चर्यु तो है, रिठ्ठनेमी चर्यु है, स्वयंभू छंद तो है, बाकी जस हर चर्यु नहीं है। फिर जस हर चर्यु किसकी है? जस हर चर्यु किसकी है? ये क्वेश्चन बताओ जल्दी से। उसके बाद क्वेश्चन आता है संदेश रासक, जिसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी की प्रथम रचना माना है, जिसके रचनाकार आपको चयन करना है। संदेश रासक ये किसने लिखा है? ग्रंथ किसने लिखा है? बिल्कुल शुरुआत से पढ़ रहे हैं, 0 लेवल से अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों, यहां पर अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, तो पुष्पदंत आपका बिल्कुल सही है। जस हर चर्यु के रचनाकार माने जाते पुष्पदंत, बहुत अच्छा। संदेश रासक किसने लिखा है? राम सिंह ने लिखा है, जोइंदू, अब्दुल रहमान या फिर धनपाल ने लिखा है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, सभी साथी बताएंगे संदेश रासक। और कथन भी दोस्तों ट्रिक से कथन याद किए हैं,
कथन जो कि आपको सबसे कठिन लगते, किसी को याद नहीं होते और कोई में इतनी दम नहीं कि कथन याद करवा सकें, लेकिन कथन आपको ट्रिक से याद करवाए हैं। आप देख लेना जाकर के 300 कथन का वीडियो, ठीक है। संदेश राशक किसने लिखा, 21 नंबर का क्वेश्चन है और 21 नंबर के क्वेश्चन में अब्दुल रहमान। अब दूर नहीं संदेश भेजना, अब दूर नहीं, इन्हें अद्दहमाण भी कहा जाता है दोस्तों। धनपाल का समय है, धनपाल का समय कितना है बताओ, 22 नंबर का क्वेश्चन, धनपाल का समय क्या है। चयन करना है किशोरी लाल जी। धनपाल का समय 8वीं सदी, 5वीं सदी, 10वीं सदी या फिर 12वीं सदी। 22 नंबर में धनपाल, धनपाल बताना है, जिनकी एक रचना है भविष्यत कहा। भविष्यत कहा आपने पढ़ी होगी रचना, भविष्यत कहा किसकी रचना है, तब आपका उत्तर होगा है धनपाल। और धनपाल का काल या समय क्या है, 22 नंबर का क्वेश्चन है। और 22 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथियों का आंसर जा रहा है कि सर 22 में उत्तर लगा दो धनपाल, यानी कि उत्तर है कि 10वीं सदी के हैं धन, है ना। बोले सर 10वीं में हम धन अर्जित करने लगे थे, 10वीं पढ़ते थे ना, जब धन अर्जित करने लगे थे, कमाई करने लगे थे। परमात्म प्रकाश और योग सार, इसके रचनाकार कौन है, परमात्म प्रकाश और योग सार, ठीक है। जिन भी साथियों को दोस्तों क्या करना है, एडमिशन लेना है, वो बिल्कुल भी देर ना करें, है ना। और जिनको भी दोस्तों नोट्स मंगवाना है, नोट्स भी मंगवा सकते हैं। यहां पर शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा गया, परमात्म प्रकाश और योग सार के रचनाकार कौन है, योग सार के रचनाकार कौन है। इसी प्रकार से रात्रि 9 बजे एक क्लास आप लोगों के लिए लाई जाती है, परमात्म प्रकाश और योग सार, यानी कि 23 नंबर का क्वेश्चन है और बिल्कुल सही शानदार क्वेश्चन है। जो इंदु यानी बी नंबर, जो इंदु यानी बी नंबर आपका सही है। परमात्म प्रकाश और योग सार के रचनाकार हैं जो इंदु। शानदार क्वेश्चन, अपभ्रंश को प्राकृताभास किसने कहा है, अपभ्रंश को प्राकृताभास किसने कहा है, 24 नंबर का क्वेश्चन है। अपभ्रंश को प्राकृताभास किसने कहा है, 24 का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और सभी का आंसर जा रहा है कि सर वो कहा है रामचंद्र शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल ने कहा अपभ्रंश को प्राकृताभास। अब प्राकृताभास किसने कहा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अपभ्रंश को प्राकृताभास किसने कहा, तब आपका उत्तर है रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। फिर क्वेश्चन है पाहुड़ दोहा किसने लिखा, पाहुड़ दोहा, ये रचना भी कई बार पूछी गई, पाहुड़ दोहा 25 में, पाहुड़ दोहा शानदार क्वेश्चन है, प्रैक्टिस बढ़िया है, अभ्यास भी हो रहा है निरंतर, शुरुआत से अभ्यास आपका हो रहा है। 3000 MCQ की बुक मात्र 599 में आप अपने घर पर मंगवा सकते हो और ये 599 पोस्ट चार्ज सहित हैं दोस्तों, इसके बाद आपको कोई भी पे नहीं करना है। पाहुड़ दोहा किसने लिखा है, तो पहाड़ पर दोहा, बोले सर राम जो है वो पहाड़ पर दोहा सुना रहे थे, पहाड़ पर दोहा, वनवास गए थे तो कई पहाड़ों पर होते हुए जा रहे थे, बोले राम, तो राम से है ना, ये सी नंबर आपका सही है, सी नंबर पाहुड़ दोहा, पहाड़ कौन गए थे, बोले राम, है ना, तो कई पहाड़ों से होते हुए राम से, ये आपका सी नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दोहा कोश किसने लिखा, दोहा कोश 26 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे, शालिनी जी, पूजा गौर जी, दोहा कोश बताना है। और अपन ने कई बार पढ़ा है कि सर दोहा सुनाओ, सर दोहा सुनाओ सर, है ना। हम कहेंगे कि हमें दोहा नहीं बनता, हमसे तो फिल्मी गाना बनता है, कौन सा झलक दिखला जा, है ना। तो यहां पर दोहा सुनाओ सर, सर से क्या हो जाएगा, सरहपा, यानी कि सर दोहा, तो दोहा को सरहपा की रचना, बहुत बढ़िया। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान पूछा है, सही बताना आप लोग, ऊंचा स्थान किसका है, ऊंचा स्थान बताना है सुषमा जी, जल्दी से बताओ। लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा देना ताकि इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे, आपके मोबाइल तक पहुंचे हर क्लास की। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है, 27 नंबर का क्वेश्चन। जितना मटेरियल आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस में मिल रहा है उतना कोई भी कोचिंग वाले ओपन नहीं करते दोस्तों, है ना। वो कहते कि आइए पेड क्लास में पढ़िए, लेकिन यहां पर पेड क्लास में भी आओगे तो सबसे सस्ता 1200 में पढ़ना है ना, 1200 में 12 महीने। और ए वाली क्लास में भी आपको बहुत सारा मटेरियल ऐसे भी मिल रहा है दोस्तों, है ना। तो जिनको भी एडमिशन लेना है अभी भी मौका है, 1200 में ले सकते हो। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान पूछा है तो आपका उत्तर लुई अपन को याद कर लेना, लुई, ठीक है।
लुई याद हो गया, लुईपा बिल्कुल सही है। किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना। तो बताइए, प्रियंका यादव जी, प्रतिभा श्रीवास्तव जी, कमलाकांत जी, किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है? लुईपा की, सरहपा की, सबरपा की, हाँ शेरनी जी, लाइव क्लास है, कंडपा की। बताओ किस सिद्ध कवि की रचना में रहस्य भावना की प्रधानता है ना। एक बार नाम लेवाने के लिए भी पूछ लेते हैं लोग कि ये लाइव क्लास है क्या सर, है ना। बहुत बढ़िया, अच्छा आइडिया है। किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है? 28 का उत्तर, और 28 में उत्तर है कि सर लुईपा, यानी कि आपका जो ये नंबर है, इनकी दोस्तों रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है। ये नंबर शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पंडिये सयल सत्य बखाड़ई, देह ही रुद्ध बसंत न जाड़ई, है ना। अमड़ा मरण तैन बिखंडई, तेविड़ जई भड़ाई हूं पंडिये। ये बताना है, ये पंक्ति बताइए, जल्दी से बताइए। 29 नंबर का सरहपा, सबरपा, लुईपा या फिर कंडपा। 29 का उत्तर है परविंदर जी, नीता जी, चयन करिए। शेरनी जी जल्दी से बताओ, बिल्कुल ठीक है। रश्मि पाठक, कमलेश जी, कोई बात नहीं है ना। तो ये 29 नंबर का क्वेश्चन है, और 29 नंबर के क्वेश्चन में बताइए राहुल राज जी, रश्मि पाठक जी, प्रीति जी, 29 का उत्तर और सभी का आंसर है का नंबर। ये पंडिये से मैंने कई बार आपको बताया, सरहपा का नंबर, ठीक है। बहुत बढ़िया। शिप्रा जी, काया तरुवर पंच बिडाल, काया तरुवर पंच बिडाल, ये पंक्ति बताना 30 नंबर में। डॉक्टर रिंकी वर्मा जी, संजना जी बताइए, काया तरुवर पंच बिडाल, ये पंक्ति किसने की है और किसने सेल्फ स्टडी क्लासेस का अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया? सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेंगे। काया तरुवर पंच बिडाल, ये पंक्ति बतानी है। पंक्ति 30 नंबर का क्वेश्चन है, और 30 नंबर में काया अपन को याद कर लेना है ना। काया तरुवर पंच बिडाल, पंक्ति किसकी है? लुईपा। बोले सर काया की तो लीपा पोती हो गई, लीपा पोती, काया, है ना। ये अपन को याद रख लेना। अपन बोलते ना कि मिट्टी की काया जिस दिन मिट्टी में समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी। तो ये काया कैसी होगी? बोले काया की तो लीपा पोती, लीपा पोती करते ना अपन, लुईपा पोती हो गई सर। काया तो लीपा से लुईपा हो जाएगा। यहाँ पर काया तरुबर है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, भूलना नहीं है। जही मन पवन न संचरई, रवि शशि नाही पवेश, और तही बट चित्र विसाम करू, सरहे कहाई ओवेश। 31 नंबर का क्वेश्चन है, मैंने जल्दी से बताइए। सुनीत जी, रश्मि जी बताइए, सरोज जी, चयन करना 31 में। वीडियो को लाइक शेयर भी करना है अपन को, है ना। तो यहां पर जाहि मन पवन न संचरई और सरहे आया है, सरहे, तो क्या राइट आंसर आप लोग लगाएंगे? चयन करिए जल्दी से। और सरहे से बनेगा, बोले सर ये तो पंक्ति सरहपा की है, सरहपा की है, बी नंबर सरहे यानी सरहपा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, आगम बेय पुराण ही पढ़िए माण बहंती, पक्क सिरी फले अलिय जिमी, बाहरिये भमंती। 32 नंबर में, 32 नंबर का क्वेश्चन है, और 32 में राइट आंसर क्या हो रहा है भैया? बाहरे भमंती, है ना। बोले बाहरे ही भ्रमण करो। एक बार क्या हुआ, अपने ग्रुप के 1-2 साथी घर से निकले बिना बताए, है ना, और ये बाहर क्या कर रहा है? भ्रमण कर रहा है। बाहरे भ्रमंती, अच्छी ठंड पड़ रही थी। घर वालों के घर गए जहां पर, बोले घर वालों ने बोला कि अब बाहरे भ्रमंती। पता है कौन कौन थे? राहुल राज थे और कमलाकांत जी थे। बोले बाहरे भ्रमंती, ये पता है क्या बोले? कन्नपा, कान पकड़ रहे, आज के बाद बाहरे नहीं भ्रमंती। घर वाले बोले बाहरे भ्रमंती, अब बिना बताए जा रहे हो बेटा, बाहरे भ्रमंती, कान पकड़ रहे, कन्नपा। बोले कन्नपा, बाहरे भ्रमंती। इस पंक्ति को याद कर लेना, कन्नपा को भूलना नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहां पर आते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आते, जिमिडोई बिड़ज्जई राड़िये तिम
धरणी लई चित्त और समरस जाई तखड़े जय पुड़ुते सम ऋंत। पंक्ति 33 नंबर का क्वेश्चन है। सरहपा सरहपा जल्दी से बताइए फटाफट से, है ना। अच्छा राजेश्वरी जी, हाँ तुम भी इधर हो, हमारा ध्यान किधर है, ध्यान किधर है रे, तेरा ध्यान किधर है बताओ। जिमिड़ोए बिड़जई अड़ाड़ी पाड़ी यही तिम, तो चयन करना है। बहुत ही बढ़िया, है ना, नेट के कारण गए थे, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। 33 का क्वेश्चन है, लाइक शेयर कर देना मित्रों को। जिनको एडमिशन लेना है, मजे से पढ़ना है, एडमिशन भी ले सकते। 1200 में 12 महीने, 1200 में क्या आ रहा है भाई साहब, 12 महीने आपको पढ़ा रहा है, 100 रुपए महीने, बच्चों की फीस नहीं लगती। 33 नंबर का क्वेश्चन है, महंगाई का समय है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर ये पंक्ति भी कन्नपा की है। समरस जाई तखड़े जय पुड़ुते समड़ंत ऋंत, ये भी पंक्ति कन्नपा की मानी जाती है। डी नंबर है, अगला है ससुरी निदम गेल बहुड़ी जा गए। पंक्ति बताना है। ससुरी 34 नंबर का क्वेश्चन है, ससुरी बताओ ससुरी, और 34 में ससुरी का राइट आंसर बोले सर, है ना। जल्दी से चयन करना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और यहां पर ससुरी बोले सर, ससुरी एक कुकरिप्पा बहुत हैरान किए हैं ससुरी, है ना। जो कई लोग बोल देते ना ससुरी, भोजपुरी फिल्मों में देखो ससुरी, है ना, ससुरी बोले बहुत कुकरिप्पा बहुत परेशान किए, कुकरिप्पा ससुरी। तो ससुरी निदम गेल, है ना, तो अपन को याद रख लेना, ससुरी निदम गेल, कुकरिप्पा बड़े हैरान किए, बोले सर ससुरी, है ना। प्रबंध चिंतामणि किसने लिखा है, प्रबंध चिंतामणि 35 नंबर का क्वेश्चन तो कई बार पूछा है सीमा शुक्ला जी, चयन करिए जल्दी से। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही, प्रबंध चिंतामणि बताना है, चयन करना है। लाइक शेयर कर दीजिए जल्दी से एक बार सेल्फ स्टडी क्लासेस में। और 9:45 पे जो क्लास आएगी 9:45 पर, वो क्लास तो सभी लोगों को देखना है भाई साहब, सभी लोगों के लिए एक तोहफा है। सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल का आज जन्मदिन है, आप लोगों को नहीं पता, आप लोगों ने हैप्पी बर्थडे भी नहीं बोला है। सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल का आज क्या है, जन्मदिन है ना। और दोस्तों आप लोगों ने हैप्पी बर्थडे भी नहीं बोला। 9:45 की क्लास पर तिरकी गुरु यूट्यूब चैनल पर, इसलिए आप लोगों को एक तोहफा दिया गया है कि 300 कथन आप एक साथ पढ़ सकते हो, 300 कथन एक साथ आप ट्रिक से पढ़ सकते हो। प्रबंध चिंतामणि किसने लिखा है, 35 नंबर का क्वेश्चन है। और 35 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों का आंसर है मेरु तुंग, यानी बी नंबर। मेरु का क्या करना है, प्रबंध करना है, प्रबंध। तो मेरु तुंग प्रबंध चिंतामणि, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सरहपा कन्नपा तिलोप्पा आदि के उपलब्ध दोहों को दोहा कोश के नाम से किसने छपवाया, जल्दी से बताइए। नीतू गुप्ता जी, जाहिद अली जी, बहुत बढ़िया। देखो आज कौन सा दिन है, 31 अक्टूबर है, 31 अक्टूबर है ना। और आज एकता दिवस भी है, एकता दिवस है। और आज अपना सेल्फ स्टडी क्लासेस का जन्मदिन भी है, याद कर लेना सभी साथी, है ना। सरहपा कन्नपा तिलोप्पा आदि के उपलब्ध दोहों को दोहा कोश के नाम से किसने छपवाया है, ये बताना है। 36 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएंगे। और इसी के लिए आप लोगों को एक गिफ्ट दिया जा रहा है कि 300 कथन आपको एक साथ, वो भी ट्रिक से, ठीक है। तो सरहपा कन्नपा तिलोप्पा आदि के उपलब्ध दोहों को दोहा कोश के नाम से किसने छपवाया। 36 नंबर का शानदार क्वेश्चन है, राइट है कि सर प्रबोध चंद बागची ने छपवाया था, ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रबोध चंद बागची, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, वेरी गुड आंसर। अगला क्वेश्चन है, गोरखबानी नाम से गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किसने किया है। गोरखबानी, सभी साथियों को धन्यवाद, आज आप भी सेल्फ स्टडी के लिए क्लासेस परिवार से जुड़े हैं, है ना। और आप सभी भी एक बार अपने आप को हैप्पी बर्थडे बोल दो, सभी लोग, है ना, कई की जुड़े हैं, ठीक है। ये चैनल का है, यूट्यूब चैनल का है, अपना सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल का है। और दोस्तों आज 17/4/21 और 1/22, 5 साल हो गए इस चैनल को, है ना। 3 साल से तो रेगुलर चल रहा है, 2 साल तो थोड़ा सा कम चला, 3 साल से लेकिन सांस नहीं ली इस चैनल ने आप लोगों को तैयारी करवाने में, है ना। तो यहाँ पर गोरखबानी नाम से गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखबानी नाम से पूछा गया है।
सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताना है। 37 नंबर का क्वेश्चन है। 37 नंबर में राइट आंसर है पीतांबर दत्त बड़थवाल, यानी कि का नंबर गोरखवाणी नाम से गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किया है किसने? पीतांबर दत्त बड़थवाल ने। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथों की संख्या कितनी है? 38 नंबर के क्वेश्चन में नाथों की संख्या बतानी है अभिषेक जी। नाथों की संख्या कितनी है चयन करना है, और सभी लोगों को ध्यान भी रखना है कि सेल्फ स्टडी क्लासेस परिवार का जो जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे है, वो कब है? 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर। नाथों की संख्या 9 है, 12 है, 84 है या फिर 64 है? 64 है। 38 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए, राइट आंसर बताना है। बिल्कुल, बहुत सारे साथियों का दोस्तों, कितने साथी इसमें सिलेक्शन पा करके एक नया जीवन, एक अच्छा जीवन दोस्तों, है ना, जी रहे हैं। नाथों की संख्या 38 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों का सुपर आंसर है। नाथों की संख्या 9। वेरी गुड, ठीक है। पीतांबर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी बताई है? पीतांबर दत्त बड़थवाल ने 39 नंबर का क्वेश्चन है, 39 नंबर में बताना है कितनी बताई है? पीतांबर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी बताई है? 14, 16, 10 या फिर 9? सभी का आंसर आने चाहिए। राकेश कुमार जी चयन करिए। पीतांबर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ द्वारा रचित रचनाओं की संख्या कितनी बताई है? 9 है, 10 है, 14 है या फिर 16 है? और सभी का आंसर है कि सर वो बताइए कितनी? 14 बताइए दोस्तों, ठीक है। गोरखनाथ के गुरु का नाम भी बता दो। 40 नंबर में गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या है? गोरखनाथ के गुरु का नाम बताना है। गोरखनाथ के गुरु सरोज जी, विश्वास मलिक जी, सभी लोग बताएंगे। दयाराम जी, गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या है? चयन करना है। गूगल बाबा जी बताइए गोरखनाथ के गुरु। और बोले सर गोरखनाथ के गुरु तो पता ही है, मतेंद्र नाथ हैं और मच्छंदर नाथ हैं, ठीक है। तो ये नंबर आपका फिर सही आंसर है, ठीक है, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। सभी साथी लाइक कर दो जल्दी से। यहां पर आते हैं दोस्तों, गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक किसने माना है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक किसने माना? शानदार क्वेश्चन है ना। राकेश जी, तनु जी बताइए जल्दी से, गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक किसने माना है? सभी साथी, जिन भी साथियों को एडमिशन लेना, आज बहुत ही अच्छा दिन है दोस्तों। आप 1200 में 12 महीने के लिए एडमिशन ले सकते हैं और ये रात्रि 12 बजे तक ऑफर आप सभी साथियों तक है, ठीक है। तो और दोस्तों, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में आज चैनल का जन्मदिन भी है ना, और दोस्तों आप एडमिशन भी ले सकते हो इस अवसर पर, ठीक है। और गोरखनाथ को पूछा है, 41 नंबर का क्वेश्चन है और 41 नंबर में आपका उत्तर है कि सर मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक माना। ये नंबर आपका शानदार और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। कनपटे योगी किस पंथ के लोगों को कहा जाता है? कनपटे योगी नाथों को, सिद्धों को, जैनियों को या फिर रासों को? कनपटे योगी 42 नंबर का क्वेश्चन है। कनपटे योगी बताना है किस पंथ के लोगों को कहा जाता है? अंशु जी, आरती जी, संदीप जी, सीमा जी, सुनैना जी, दीपक, गिरी जी। 42 नंबर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 42 नंबर में लाइक करना है और 42 का सही आंसर जा रहा है कि सर कनपटे योगी किस पंथ के लोगों को कहा जाता है? वो नाथों को कहा जाता है, नाथों। ये नंबर आपका शानदार, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधूत मत नाम से जाना जाता है दोस्तों। अवधूत मत 43 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार। जल्दी से शेयर कर दो दोस्तों। जिन भी साथियों ने एडमिशन नहीं लिया है, सभी साथी अभी भी एडमिशन ले सकते हैं। जल्दी नया बैच चालू होने वाला है। 1200 में 12 महीने के लिए ये ऑफर है। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें सभी साथी। अवधूत मत के नाम से जाना जाता है तो कौन सा संप्रदाय जाना जाता है? 43 नंबर में, और आपका सही उत्तर जा रहा है कि सर 43 में अवधूत मत के नाम से जाना जाता है नाथ पंथ। और आपको पता है दोस्तों कि नाथ पंथ को अवधूत मत किसने कहा है? एक क्वेश्चन भी आपको बताना है। नाथ पंथ को
अब दूत मत कहा किसने है, बताओ कौन बताता है सबसे पहले बताना है। बहुत बढ़िया राखी जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सीमा जी, अब दूत मत नाथ पंथ को किसने कहा है, किसने बताया, मनीषा जी। और आज तो दोस्तों कोई भी बिना लाइक करके मत जाना, नहीं तो जो चैनल है वो निराश हो जाएगा कि आप लोगों को इतना कुछ दिया है और आप लोगों ने एक लाइक नहीं दिया है जन्मदिन के उत्सव पर, है ना। तो आप सभी साथी आज तो लाइक करके ही जाना, वैसे तो आप लोग चले जाते बहुत सारे साथी। सिद्धों की भाषा बताना है, साधुकड़ी, अपभ्रंश, ब्रज या फिर संध्या है। सिद्धों की भाषा चयन करनी है। सिद्धों की भाषा कौन सी है, सिद्धों की भाषा तो कई बार पूछी भी गई है और सभी लोग बता रहे हैं कि सर नाथ पंथ को अवधूत मत कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। बहुत बढ़िया। 44 नंबर का क्वेश्चन है और 44 नंबर के क्वेश्चन में सभी का उत्तर है संध्या, यानी कि सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है और इनकी भाषा मानी जाती है संध्या भाषा मानी जाती है। सिद्धों के चर्या पदों और दोहों को बोधगान और दोहा नाम से संपादन किसने किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 45 नंबर के क्वेश्चन में। सभी लोग बताएंगे, ऊपर लिंक दी है आपके कमेंट बॉक्स में, देखेंगे तो ऊपर लिंक आपको दिख रही होगी, है ना, जिसमें 300 कथन वाली क्लास स्टार्ट होनी है 9:45 पर। 9:45 पर ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी, है ना। ट्रिकी गुरु, इसी लिंक से आप जुड़ सकते हो और 300 कथन ट्रिक से आपको दोस्तों बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टीजीटी पीजीटी के हिसाब से। सिद्धों के चर्या पदों और दोहों को बोधगान और दोहा नाम से 45 का क्वेश्चन है और सभी लोगों का उत्तर है कि सर वो किया है बोधगान और दोहा नाम से, जो संपादन किया है वो हरप्रसाद शास्त्री ने किया है। हरप्रसाद शास्त्री, बी नंबर आपका। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है प्राण सांकली 46 नंबर में एक किसने लिखा है, गोरखनाथ ने, सरहपा ने, सबरपा ने, मच्छंदर नाथ ने। प्राण सांकली किसने लिखा दोस्तों, प्राण सांकली किसने लिखा। और रेगुलर इसी प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, क्लास अटेंड करना है, ठीक है। नीतू जी, बिल्कुल, प्राण सांकली किसने लिखा है, किसने लिखा है, ठीक है। विश्वास मलिक जी, प्राण सांकली। और 46 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर है कि सर ये जो प्राण सांकली है, प्राण सांकली की रचना है किसकी बता रहे हो, आनंद जी, डबराल, माला जी, ये रचना है गोरखनाथ की। गोरखनाथ, ए नंबर, प्राण सांकली के रचनाकार गोरखनाथ हैं। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ना। घर वह खज्जई सहजे रज्जई किज्जई राय बिराय, पंक्ति किसकी है, पंक्ति बताना है। 47 नंबर में कई बार मैंने याद किया है, करवाया है, तो जल्दी से बताना है। 47 नंबर का शानदार क्वेश्चन है। अंजू लता जी बोल रही कल तक ऑफर दे दीजिए, बिल्कुल दे रहे, कल तक ऑफर दे दिया दोस्तों, है ना। आज जन्मदिन है, इसी खुशी में कल तक ऑफर और है, ठीक है, कल तक और ऑफर है, कल तक ऑफर बढ़ा दिया है। जिनको भी एडमिशन लेना कल तक और ले सकते दोस्तों। 47 नंबर का क्वेश्चन है और 47 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे और उत्तर है सरहपा, यानी कि आ नंबर आपका सही है। आ नंबर, घर बह कज्जई सहजे रज्जई किज्जई राय बराय, सरहपा का नंबर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, 50 क्वेश्चन अपन पूरे कर ले रहे हैं। स्वयंभू द्वारा रचित अपूर्ण ग्रंथ पयोमचर्यु को किसने पूरा किया था। पयोमचर्यु आपको पता ही है, रिट्ठडैमीचर्यु भी रचना है स्वयंभू, छंद भी इनकी रचना है स्वयंभू जी की, है ना। और यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सभी लोग बताएंगे, यहाँ पर स्वयंभू द्वारा रचित अपूर्ण ग्रंथ पयोमचर्यु को किसने पूरा किया था। पुष्पदंत ने किया था, त्रिभुवन, हरप्रसाद शास्त्री या फिर इनमें से कोई नहीं। 48 का शानदार क्वेश्चन है और 48 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी बता रहे कि सर स्वयंभू द्वारा रचित पूर्ण जो ग्रंथ है वो है कौन सा, किसने पूरा किया था, त्रिभुवन ने पूरा किया था। किसको, पयोमचर्यु को। पयोमचर्यु को किया किसने किया था, त्रिभुवन ने। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किस अपभ्रंश कवि ने अपने को अभिमान मेरु कहा है, ये क्वेश्चन भी कई बार आया है दोस्तों, ठीक है। सृष्टि ऑफिस जी, है ना, साइंस सृष्टि जी, बहुत बढ़िया। और किस अपभ्रंश कवि ने अपने को अभिमान मेरु कहा है दोस्तों, और जल्दी से बताइएगा सभी साथी, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, है ना। किस अपभ्रंश कवि ने अपने को अभिमान मेरु कहा है। एक शानदार क्वेश्चन 49 नंबर का क्वेश्चन है और 49 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर है कि सर पुष्पदंत, क्योंकि पुष्प अपने आप पर क्या कर रहा है, अभिमान कर रहा है, अभिमान, है ना, अभिमान कर रहा है। मुझे तोड़ लेना बनवाली उस पथ पर तुम देना फेंक, अभिमान कर रहा है। बी नंबर अभिमान पुष्पदंत आपका बिल्कुल सही है। किसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं दोस्तों, अपभ्रंश का वाल्मीकि बताना 50 नंबर के क्वेश्चन में।
अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ममता जी, और सीधे ऊपर लिंक दी है दोस्तों, ऊपर लिंक से ही आपको क्लास से जुड़ जाना है ना। जल्दी वो क्लास स्टार्ट होगी। 300 कथन है पूरे एक साथ, है ना। बिल्कुल। कन्हैया लाल जी, किसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? 50 का उत्तर बताना है। और सभी को पता है कि सर अपभ्रंश का वाल्मीकि, वाल्मीकि ऐसा लिखा जाता है। इस वाल्मीकि को पढ़ लेना थोड़ा सा, ये शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है। पिछली बार एलटी ग्रेड में ये आया था, मैंने कई बार आपको बताया वाल्मीकि। और वाल्मीकि कहा जाता है किसको? स्वयंभू जी को कहा जाता है। का नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने इतनी शुभकामनाएं और तहे दिल से सेल्फ स्टडी क्लासेस को बढ़ाया है। एक नई मंजिल तक दोस्तों हम पहुंचे हैं सेल्फ स्टडी क्लासेस का इतना बड़ा परिवार, 3 लाख सदस्यों के साथ दोस्तों ये परिवार अपना बड़ा है ना। और दोस्तों हर साल 1 लाख सदस्य, 1.5 लाख सदस्य इससे जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप है, सभी साथी इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, और जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना इस नंबर पर संपर्क करना, ये नंबर दिया है हिंदी साहित्य के दोस्तों 3000 MCQ वाली गद्य पद्य साहित्य वाला ये नोट्स आप अपने मंगवा सकते हो। 3000 MCQ की 599 में ये बुक है दोस्तों, ये आप अपने घर पर मंगवा सकते हो। जिनको ऑर्डर करना है सभी लोग करें, है ना। गद्य पद्य साहित्य के नोट्स हैं, ये तीनों नोट्स मात्र 2100 में आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। और जिनको एडमिशन लेना, कल तक ऑफर बढ़ा दिया गया है दोस्तों। ठीक है, शांति जी, प्रीति जी, सभी साथियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अध्ययन करते रहें, पढ़ते रहें। और दोस्तों प्रियंका जी, सुनीत सिंह जी, सुनीता, रेखा, राजीव जी, प्रीति जी, मधु, आशु जी, ऊपर लिंक दी है कमेंट बॉक्स में, उसी लिंक से आपको जुड़ जाना है। वो लाइव क्लास जो आने वाली है दोस्तों आप लोगों के लिए 300 कथन की, जिन्होंने पढ़ लिया वो भी पढ़ेंगे और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार ट्रिक से दोस्तों। ठीक है, जाहिद अली जी, राजीव, बिंदुलता, मधु जी, रिंकी, सुनीता, पूनम, दारसू जी, है ना, दीपक जी, हीरालाल जी, तनु जी, मनीषा जी, स्वाति, मुजाहिद जी, शेरनी जी, दीपक जी, राखी जी, राजीव जी और अनंत जी, राजा जी, दीप्ति जी, ममता, बिंदुलता जी, दीपक, योगेंद्र जी, जाहिद अली जी, राकेश जी, अरविंद जी, पूजा गौर जी, पार्वती जी, राखी, मनोज जी, प्रतिभा जी, रवि जी, ठीक है, अनीता यादव जी, मनीषा जी, दीपक जी, सीमा शुक्ला जी, मनीषा, सभी साथियों को धन्यवाद, है ना। दोस्तों अनंत कुमार जी, न्यू अकेडमी जी, रागिनी जी, रवि शंकर जी, ठीक है, दीपक गिरी जी, प्रतिभा, प्रियंका जी, सुभाष चंद्र जी, रंजना जी, अनुज जी, विशाल जी, अनुज, दीपक जी, ठीक है, नीता जी, नीता, सविता जी, शांति वर्मा जी, मनीषा गिरी जी, सभी साथियों को धन्यवाद दोस्तों। जो लिंक दी है राजीव जी, वो लिंक से आप सभी साथी जुड़ सकते हैं उस क्लास में। और टॉप 300 कथन आना है जो आपकी टीजीटी, पीजीटी और अन्य किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऊपर आपको लिंक दी है। क्लास दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है, आप जाकर के देखें। सभी साथियों को धन्यवाद, है ना। जय